मेरा पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर मेरे दिल में तो उसके लिए जगह ही नहीं थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने पति के पैरों में गिर गई। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम नेहा है। सच बताऊँ तो मेरा सपना था कि मेरा हमसफ़र एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला लड़का हो। लेकिन घर की मजबूरी के कारण मेरी शादी किशन से कर दी गई। मुझे किशन से बदबू आती थी। उनका काम इतना अच्छा न था। मैं ऊपर वाले के सामने रो रो कर प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, या तो किशन को मार दे या फिर उससे मेरी जान छुड़ा दे। वे बिल्कुल पागल है, उसे बोलने की भी तमीज़ नहीं है। मैं हर बात पर किशन को बेइज्जत कर देती, उस पर गुस्सा करती। किशन कभी मुझे प्यार से समझाता तो कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अपने बाबा के पास चली गई और ज़िद करने लगी कि बस अब तलाक लेनी है। माँ बाबा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटी, अच्छा लड़का है, ऐसा मत करो, बस बेचारा पढ़ा लिखा ही तो नहीं है, इसके अलावा क्या कमी है, कभी उसने तुम पर हाथ उठाया हो, गाली तक दी हो तो बताओ। लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वह मुझे खर्चा नहीं देता। माँ बाप ने किशन को बुला लिया। वह मेरे सामने बैठा था। बाबा कहने लगे, क्यों भाई किशन, तुम नेहा को खर्चा क्यों नहीं देते हो? किशन बाबा की तरफ देखकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब खर्च निकाल कर जो बचता है नेहा के हाथों पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। मैं बोली, मुझे 10,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पर ही जाऊँगी मैं इसके साथ। किशन खामोश हो गया, सर झुकाए हुए बैठा था। चाचा बोले, हाँ किशन, दे सकते हो खर्चा 10,000 रुपये हर महीने। किशन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं नेहा को हर महीने 10,000 रुपये अलग से दूंगा। मैंने दिल में गाली दी और सोचा कि देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं किशन के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना और भी बहुत खर्चे थे। किशन से जब भी पूछती क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। उसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने कुछ बताया। खैर, किशन मुझे हर महीने 10,000 रुपये दे देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफ़ोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि किशन मुझे तलाक दे दे। किशन मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़कर बोला, ले दूंगा नेहा, तुम परेशान मत हो। तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देती तो कभी नमक ज़्यादा। वे थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था, कितना थक जाता था। मैं जितनी नफ़रत करती थी उससे, वे बेवकूफ़ उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुज़रे तो मेरी आंखों ने उस लम्हे जो देखा, मैं बेजान हो गई। वे किशन था, जिससे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसको मैं पागल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक नहीं दिया था, जिसका हाल तक मैंने कभी नहीं पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी। वे किशन सर पर बोझ उठाकर किसी बस पर सामान चढ़ा रहा था। टांगें काँप रही थीं, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से लथपथ, पाँव में टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी। मैं मर क्यों नहीं गई थी ये सब कुछ देखकर। वे मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चलिए सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लौट कर। किशन को शायद भूख लगी थी, हाथों में रोटी पकड़कर रोल करके खा रहा था, साथ ही सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा किशन मेरे लिए किस दर्द से गुज़र रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। मेरा दिल बैठ गया था। कितनी बेबसी थी। मेरा किशन सारा दिन यहाँ वहाँ दर्द सहता, रात को मेरी कड़वी कड़वी बातें सुनता। ईश्वर की करनी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट आई। घर आकर बहुत रोई थी। किशन को वेजिटेरियन बिरयानी बहुत पसंद थी। मैंने बिरयानी बनाई। किशन घर आया। मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया और किचन में गया। पूरे ज़ोर से बोला, नेहा, आज तो तुमने कमाल कर दिया, 1 साल बाद बिरयानी खा रहा हूँ। फिर किशन खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गया। खाना खाने लगा, लेकिन मैं किशन की तरफ देखे जा रही थी।
वे मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। वह मुझसे कभी कोई शिकवा नहीं करता। किशन पर आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था उसके सीने से लिपट जाऊँ। किशन ने खाना खाया और फिर जेब से पैसे निकाले। कहने लगा, ये लो नेहा, पूरे 10,000 रुपये हैं। मैं चीख चीख कर रोने लगी। किशन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। किशन हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। फिर किशन ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूँगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। वे कहने लगा, निशा बहुत भोली हो तुम। पागल, तुम मुझसे बिछड़ने के बाद कहाँ जाओगी? बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं किशन के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना गाड़ी। अब मुझे दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी सारी दुनिया बस किशन बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की थी? बात बात पर झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। कभी अपने पति का वह चेहरा देखना जिसमें मैंने किशन को देखा था। कसम पैदा करने वाले की, एक सांस नहीं ले सकोगी उस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए ख़ुद को कुर्बान कर देता है। जितना पति कमाता है उस पर खुश रहो। भगवान कसम, मुझे बड़ी गाड़ियाँ और एसी वाले महलों में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून किशन की बाहों में आता है, जो सुकून किशन का सर दबाने में आता है, जो सुकून किशन की पसंद के खाना बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही। तुम उससे कभी झगड़ा नहीं करोगी। किशन अब मेरी ज़िंदगी है। वे मेरे साथ है, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब मैं उससे कोई डिमांड नहीं करती हूँ। मेरी तरह शायद कोई लड़की संभल जाए ये वीडियो देखकर, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।